मेरी बात सुनो, इसे ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया देकर ही निकालना पड़ेगा। बाहर चाकू का जो हिस्सा दिख रहा है वो सिर्फ 2 इंच का है। हैंडल के साइज को देखते हुए 5 से 6 इंच का हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर हो सकता है। ये देखो, रिग्ड रैम्बो नाइफ, जैसा तुम कह रहे हो उसे इस तरह से खींच कर निकाला नहीं जा सकता। इससे कोई मसल टिश्यू या नर्व फंस गई तो कट सकती है। चाकू लगने से तो तुम बच गए, लेकिन इसे बाहर निकालने पर तुम मर सकते हो। इसे बाहर निकालने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है सर्जरी। इसके बदले तुम्हें 10,000 देने होंगे, लेकिन क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं इसलिए काम सिर्फ 5,000 में हो जाएगा। रघु, मैं इस वक्त 5,000 देने की हालत में नहीं हूं। प्लीज मेरी हालत समझ। एनेस्थीसिया बहुत महंगा होगा, इसलिए उसे भूल जाओ। तुम इसे ऐसे ही निकाल दो, मैं हिलूंगा नहीं। सीधा निकालोगे तो शायद कट लग जाए। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। पहले इसे आधा इंच अंदर ले जाओ और जो धार वाला हिस्सा है उसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालोगे तो ये बाहर आ जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। 1,000 रुपए दूंगा, मेरी खातिर कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन पहले पैसे चाहिए। अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना। मुझे एक टॉवल दे दो प्लीज। सुनो, चाकू निकालते वक्त ज्यादा हिलना डुलना मत, क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारा चीखना सुनकर वो लोग यहां ना आ जाएं। कैसा है मेरा बेटा? स्कूल जाने के लिए तैयार है? ए, पढ़ाई करने के लिए बोला था ना, पापा के साथ खेल रहा है। चल जा। रात भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, अब बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब करेगा। जब ये स्कूल से वापस आता है तो क्यों नहीं इसका होमवर्क पूरा करवा लेती हो तुम आराम से? वो तो तुम करती नहीं हो, और हर छोटी बात का पतंगड़ बनाने से घर का माहौल खराब होता है। विजय, तुम समझती क्यों नहीं हो? बकवास बंद करो, अपना भाषण अपने पास रखो। घर को सुधारने का ज्ञान मुझे मत दिया करो। कल जब ये स्कूल से वापस आया ना, इसे बहुत तेज बुखार था। तुम्हें कुछ मालूम भी है? बुखार कैसे हो गया? जब मैंने फोन किया था तब तो बताया नहीं तुमने। ये क्या, इसकी आंख के पास चोट लगी हुई और खून भी निकल रहा है। इसीलिए तो बुखार आया है। देखो जरा इसकी हालत तो देखो। ए, बताना अपने बाप को। बोल बेटा, ये चोट कैसे लगी? कुछ हुआ था क्या? मुझे टीचर ने मारा पापा। टीचर ने तुझे मारा? टीचर इसे इतनी बुरी तरह कैसे मार सकती है? तूने कोई शैतानी की थी? बता मुझे। हाँ? टीचर ने कहा चुप रहो, बात मत करो और किताब पढ़ो। उसके बाद टीचर क्लास से चली गई तो बच्चे आपस में बात करने लगे। फिर टीचर आई, सबको कहने लगी तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, और पीटने लगी। बेचारे को इस तरह से मारा है जैसे पुलिस अपराधियों को मारा करती है। तुम क्या बात कर रहे थे बेटा? मैं तो चुपचाप ड्राइंग बना रहा था पापा। उसने ये देखा था? फिर क्या कहा उसने? बोली इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लगी है, नाटक मत कर। उस चुड़ैल को तो मैं देख लूंगी। मैं सोच ही रही थी कि अगर तुम लेट आओगे तो मैं खुद इसे स्कूल छोड़ने जाऊंगी और उस चुड़ैल को मैं चप्पल से मारूंगी। बेवकूफ हो गया। सबके सामने उसे चप्पल से मारने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? समझा करो। आए बड़े समझदार। अब तुम खुद ही इसे स्कूल लेकर जाओ और उस टीचर को जैसे समझाना है समझाओ। जाओ। विजी, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। देखो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरी करो। बात सुनो, तुम जो करना चाहते हो वो करो। इस बेचारे के बारे में रात भर सोचती रही। सोचते सोचते सर में दर्द होने लगा। अपने कपड़े बदलो और टीचर से मिल के आओ। सुनो बेटा, मैंने तुम्हारा टिफिन अच्छे से पैक कर दिया है। पूरा खाना फिनिश करके आना, ठीक है? चलो अब जल्दी से बैग लेकर आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है।
कहा ना बैग लेकर आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा स्कूल के पास एक शॉप है, वहाँ ग्रीन कलर का केक मिलता है, वो आप मेरे लिए खरीदोगे? अभी बेटा स्कूल में देर हो रही है। पापा स्कूल शुरू होने से पहले ही खा जाऊंगा। जब दोपहर में मम्मी पिक करने को आएगी ना तो खरीद देगी। मम्मी कह रही थी उनके पास पैसे नहीं हैं, और जब पैसे होते हैं तो वो मुझे एक भी चॉकलेट खरीद के नहीं देती हैं। प्लीज पापा ले दो ना। ए क्या प्लीज प्लीज कर रहे हो? अरे तुम्हारा तो सिर दुख रहा था, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ सो जाओ, जाओ जाकर सो जाओ। दरवाजा लॉक मत करना, मैं से स्कूल छोड़कर आया। क्यों बे, मैं तुझे डायबिटीज का मरीज नजर आता हूँ? तूने मेरी चाय में चीनी कम क्यों डाली? हिम्मत कैसे हुई तेरी? दूसरी चाय देता हूँ भाई। आप इस तरह मेरे ग्लास क्यों तोड़ रहे हैं? मेरे सारे कस्टमर भाग याद जाएंगे। रखना, मेरे से पंगा मत ले। पापा क्या ये गुंडे हैं? तेरी ये दुकान मेरे इलाके में है, समझ गया? एक से बात कर। हाँ भाई, गलती हो गई, अगली बार नहीं होगा। चाय देने से पहले बताना मुझे था ना माफ कि चीनी कम है। जी भाई। असली गुंडा इस तरह की छिछोरी हरकत नहीं करता बेटा, ये डरपोक गुंडे हैं। छोड़ मुझे, इसको छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर इसी तरह चिल्लाएंगे, इधर आ। चाय के पैसे दिए बिना यहाँ से चले जाएंगे, और कुछ नहीं बेटा। आगे दिखा रहा है? तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, समझा? बेटा ठीक है भाई, चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसे लोगों की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। अगर तुम गली के कुत्ते की आंखों में देखोगे तो वो घबरा जाएगा और हम पे भौंकने लगेगा। वैसे ही अगर तुम इन लोगों को घूरोगे तो ये लोग हमसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे और फिर हमें स्कूल में देर हो जाएगी। चलो जल्दी से खत्म करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। सर, प्रिंसिपल आपको बुला रहे हैं। सर, हमें बच्चों को इस तरह से मारना या डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को भी यही समझाया है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्लास टीचर तो गुस्से में पागलों जैसी हरकत करती है, बच्चों को पीटती है। ये ठीक बात नहीं है सर, इससे बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि उस टीचर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं टीचर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सर, मेरा इरादा आपसे माफी मंगवाने का नहीं है, बल्कि आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। अगर टीचर इसके साथ प्यार नहीं दिखा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर इतना गुस्सा जाहिर करना बच्चों के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे सर। मैं खुद इसे क्लास में ले जाऊंगा और टीचर से बात करूंगा। थैंक यू सर। ओके सर। आमतौर पर इंडियन घरों में सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं हुआ करती, इसीलिए रात के वक्त परिवार के सारे लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। और क्या इसी कहा कारण प्रिंसिपल ने? अब ऐसा नहीं होगा। आते जाने की वारदातें होती रहती हैं। लोग मैदान प्रिंसिपल से बात की, उस चुड़ैल से नहीं मिले? क्या कहा उसने? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, फिर शुरू कर दिया तुमने। अरे मूड क्यों खराब है? तुम स्कूल गए थे ना, उस टीचर ने क्या कहा इतना ही तो पूछ रही हूँ। अकड़ क्यों रहे हो? प्रिंसिपल के पास जाके बात की थी, उसने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। जबकि ज्यादा तो तुम्हें खुद ये बात बतानी चाहिए थी ना मुझसे। अकड़ो कहीं का। जो जहरीले होते हैं। लगभग 15 किस्म के सांप होते हैं जिनके जहर से मौत हो सकती है। भारत के गांव में लगभग हर साल 50,000 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। उनमें से 4 किस्म के सांप सबसे ज्यादा मौत के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये बिना जाने हुए लोग सारे सांपों को अपना दुश्मन समझते हैं। बताओ तो, इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? बल्कि एक तरह से ए, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हो, तुमने साड़ी खरीद ली? इंसानों के दोस्त होते हैं। खेतों को भारी मात्रा ऐसे क्या देख रहे हो? किस्तों पर खरीदी है साड़ी?
पैसा दे देंगे धीरे धीरे करके, सारा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे देने होंगे, लेकिन देने तो मुझे ही होंगे। हाँ, तो तुम्हें ही तो देने पड़ेंगे, पड़ोसी थोड़ी देने आएगा इसके पैसे। ए विजी, फालतू की बातें मत कर मेरे साथ। विशेषज्ञों की मदद से विशेषज्ञ तुमने पहले से ही अलमारी में इतनी सारी साड़ियां भर रखी हैं। हाँ, भरी पड़ी है ना, उसमें से एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जिसे पहनकर बाहर जा सकूं। कितनी साड़ियाँ तो फटी पुरानी हो चुकी हैं, पहनने के लायक ही नहीं। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती है विजी, तुम हर साड़ी को खरीदने से पहले उसकी मीनमेक निकालती हो, उस पर टाइम खर्च करती हो, अच्छी तरह से देखने समझने के बाद ही उसे खरीदती हो, तो फिर कुछ समय बाद वही साड़ियाँ तुम्हें खराब क्यों लगने लगती हैं? सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं। किसी त्योहार पर पहनना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। ये दिवाली के लिए खरीदी है। क्यों? अलमारी में रखी साड़ियों से दिवाली नहीं बन सकती क्या? बात कर रही है दिवाली के लिए ली है, यहाँ दिवाला निकला हुआ है। अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि बाप के मरने के बाद मैं भी अपनी माँ के साथ मर गई होती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारे साथ इस तरह गरीबी में तो नहीं जीना पड़ता। और मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी बातों से मेरी जान लेने वाली हो। मैं तुम्हारी जान ले रही हूँ या तुम मेरी जान ले रहे हो? हाँ? इतनी जोर से भी नहीं मारा है, ज्यादा नाटक मत करो। ए, क्या हुआ? मैंने तो धीरे से ही मारा था। दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं, हाथ हटा तुम। खून क्यों निकल रहा है? फिक्र मत करो विजी। इतना सारा खून निकल रहा है, तुम कह रहे हो फिक्र मत करो? ये क्या हो गया? इतना बड़ा जख्म कैसे हुआ? हे भगवान, किसी ने चाकू मारा ना? क्या करूं मैं? ये सब क्या हो रहा है भगवान? क्या करूं? विजी, रो मत विजी। उठ जा विजी, उठ जा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने तुझे मारा है। विजी, रोना बंद कर दे। अगर तुम मर गए तो बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अपने बच्चे को मारकर मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। तुम्हारे बाद हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? ए विजी, मैं अभी मरा नहीं हूँ, समझिए बकवास क्यों कर रही है? पागल, उसे मारकर खुद मर जाएगी। क्यों तू ये उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान कर रही है? सुन विजी, 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 रोना बंद कर। क्यों मेरी माँ की याद दिलाती है जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था? अब रोना बंद कर दे। चुप हो जा विजी, मेरी बात सुन, चुप हो जा।